राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो तुलसी माता की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो एकादशी भगवान की जय। आइए आज हम एकादशी व्रत के दूसरे दिन पारण में सुनी जाने वाली व्रत कथाएं सुनेंगे। एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को व्रत के पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। द्वादशी के दिन इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम द्वादशी के दिन पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा के 4 मित्र थे, जिनमें 3 अमीर और 1 गरीब था। तब एक बार की बात है, राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें राजा ने बड़े बड़े राजाओं, धनिकों, सेठों, मंत्रियों और पूरे गांव को, साथ ही अपने 4 मित्रों को भी आमंत्रित किया। राजा बड़े ही सरल और सीधे स्वभाव के थे। राजा के लिए जैसे 3 अमीर मित्र थे, वैसे ही वह गरीब मित्र था। राजा कोई भेदभाव नहीं करता था। तब गरीब मित्र अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मेरे राजा मित्र ने मुझे यज्ञ में आमंत्रित किया है, मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं? तब गरीब की पत्नी बोली कि आपको जरूर जाना चाहिए। मित्रता में क्या अमीरी क्या गरीबी? अमीरी गरीबी तो मनुष्य को किस्मत से मिलती है, इसमें हमारा क्या दोष है? तब गरीब मित्र ने अपनी पत्नी से पूछा कि भगवान, वो सब तो ठीक है, लेकिन राजा को भेंट में मैं क्या दूंगा? हमारे पास तो कोई कीमती वस्तु ही नहीं है। तब उस गरीब की पत्नी बोली कि हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं और एक तुलसा जी का पौधा है। आप 2 लड्डू गोपाल में से 1 लड्डू गोपाल और तुलसी का पौधा भेंट में दे देना। मैं लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दूंगी और बढ़िया से सजा दूंगी। तब वह गरीब बोला कि ठीक है भगवान, ऐसा ही करता हूँ। तब उस गरीब की पत्नी ने लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्रों को सिलकर पहना दिया, हाथ में बांसुरी पकड़ा दी, पगड़ी पहना दी, पाँव और हाथों में सुंदर सुंदर कड़े और पायजे पहना दिए। तब आयोजन वाले दिन राजा के महल में सबके साथ वह गरीब मित्र भी पहुंच गया। महल की शानो शौकत देखकर गरीब मित्र एक कोने में जाकर के खड़ा हो गया। राजा के महल में बड़े बड़े साधु संतों की मंडली थी। राजा महाराजाओं का समूह था। बड़े बड़े नामी पैसे वाले सेठ थे। साथ ही राजा के 3 अमीर मित्र भी वहीं खड़े थे। जब गरीब मित्र ने अपने अमीर मित्रों को देखा तो वह भी उनके पास जाकर के खड़ा हो गया। तो तीनों अमीर मित्रों ने गरीब मित्र से कहा कि अरे फकीर, दूर हट के खड़ा हो, तेरी क्या औकात है जो तू हमारे पास आकर खड़ा हो गया? और हाँ, तेरी इस पोटली में क्या है? राजा के लिए क्या भेंट लाया है? तब उनमें से एक मित्र बोला कि अरे, सुदामा के 2 मुट्ठी चावल लाया होगा। यह सुनते ही तीनों अमीर मित्र जोर जोर से गरीब मित्र के ऊपर हंसने लगे। बेचारा गरीब मित्र अपनी भेंट वाली पोटली को अपनी खाक में दबा करके वापस उसी कोने में जाकर के खड़ा हो गया। उसके बाद पंडितों ने यज्ञ किया। यज्ञ पूरा हुआ, प्रसादी का वितरण हुआ। उसके बाद सब ने राजा को भेंट प्रदान करी। तब गरीब मित्र ने चुपचाप अपनी भेंट वाली पोटली उपहारों के बीच में ले जाकर के रख दी। उस दिन राजा को किसी से भी मिलने का समय नहीं था। बड़े बड़े लोग राजा के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तब गरीब मित्र प्रसादी खाकर वापस अपने घर आ गया। उधर घर पर गरीब की पत्नी ने पूछा कि महल में आयोजन कैसा था?
राजा ने आपके उपहार को देखकर क्या कहा? तब गरीब बोला कि अरे भगवान, वहां बड़ी ही शानो शौकत थी। बड़े बड़े राजा महाराजा और धनिक सेठ थे। बड़े महंगे महंगे कीमती उपहार लेकर आए थे। राजा के आसपास बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं अपना उपहार उन कीमती उपहारों के बीच में रखकर राजा से बिना बोले ही घर आ गया। इस तरह शाम हो गई। उधर राजा सभी मेहमानों को विदा करने के बाद उपहार में मिले हुए भेंट को खोल खोल कर देख रहे थे। उनमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण, महंगी महंगी तलवारें, अस्त्र शस्त्र थे, तो किसी पैकेट में रेशमी वस्त्र और शॉल थे। राजा को इनमें से कोई भी उपहार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे उपहार तो राजा के पास पहले ही बहुत थे। अंत में रानी को वही पोटली दिखाई दी। तभी रानी ने उत्सुकता से वह पोटली उठाई और राजा से कहा कि हे महाराज, इस पोटली में क्या हो सकता है? तब राजा ने कहा कि महारानी जी, बहुत रात्रि हो गई है, अब हम बचे हुए उपहार सुबह देखेंगे। अब हम बहुत थक गए हैं, चलो विश्राम करते हैं। तब रानी ने उस पोटली को वहीं रख दिया। दूसरे दिन एकादशी थी। राजा रानी का उस दिन एकादशी का उपवास था। राजा रानी दोनों सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके महल के मंदिर वाले कक्ष में गए और विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेने लगे। उस दिन राजा रानी किसी से नहीं मिलते जुलते थे। पूरे समय वे मौन रहते थे और विष्णु भगवान के नाम और मंत्रों का जाप करते थे। तभी रानी की नजर उसी पोटली पर पड़ी जो एक दिन पहले उन्होंने उपहारों के साथ देखा था। राजा रानी सोच में पड़ गए कि यह पोटली खुद ब खुद महल के मंदिर के कक्ष में कैसे आ गई। रानी ने उसी समय पोटली खोल करके देखी तो उसमें से साक्षात लड्डू गोपाल जी और तुलसी का पौधा निकला। लड्डू गोपाल जी के हाथ में मुरलिया, पाँव में पैजनिया, गले में वैजंती माला, माथे पर मोर मुकुट बंधा हुआ था, केसरिया दुपट्टा लटक रहा था। राजा रानी ने जैसे ही लड्डू गोपाल को देखा तो वे आंखें टिमटिमाने लगे, होठ हिल रहे थे। राजा रानी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा रानी ने लड्डू गोपाल जी का खूब लाड़कोड़ करा। उन्होंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, कीमती आभूषण पहनाए और श्रृंगार किया। पूरा दिन उनका ऐसे ही निकल गया। तब राजा रानी में दोनों में ये उत्सुकता हुई कि यह अनमोल उपहार आखिर किसने दिया होगा। एकादशी की शाम को ही राजा ने पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी राजा को पोटली वाला उपहार भेंट में किया है वो राज दरबार में हाजिर होवे। जब यह खबर गरीब मित्र को पता चली तो वह भी डर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, अब राजा मुझे फांसी की सजा देगा। उन्हें हमारी भेंट शायद पसंद नहीं आई। तो पत्नी ने कहा कि आप डरिए मत, मैं भी आपके साथ महल में चलूंगी। अगर राजा जी आपको फांसी देंगे तो सारा दोष मैं अपने माथे पर ले लूंगी, क्योंकि मैंने ही आपको लड्डू गोपाल और तुलसी का पौधा भेंट में देने का सुझाव दिया था। तो गरीब मित्र बोला कि अरे भगवान, सजा तो मैं ही भुगतूंगा। अरे भगवान, सजा चाहे मैं भुगतूं या तू भुगते, हम दोनों तो एक ही हैं। उधर वे तीनों मित्र भी महल में पहुंच गए और वे आपस में चर्चा करने लगे कि आज तो गरीब मित्र की खैर नहीं, क्योंकि पोटली तो वही लेकर के गया था। सारा राज दरबार देखने वाले लोगों से भर गया।
तब गरीब मित्र अपनी पत्नी के साथ राज दरबार में पहुंचा। उसके बाद सभी मंत्री, पहरेदार, सभी साधु संत और नगर के जितने भी अमीर लोग थे वे सभी महल में पहुंच गए। अंत में राजा रानी दरबार में आए और सिंहासन पर जाकर बैठ गए। फिर राजा ने कहा कि जिसने भी पोटली वाला उपहार मुझे भेंट स्वरूप दिया था वह आगे आए। तब गरीब मित्र अपनी पत्नी के साथ दरबार में बीच में आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब वहां खड़े सभी लोग गरीब मित्र को भला बुरा कहने लगे और बोले कि इसे मारो, इसने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई राजा को सस्ता उपहार देने की, इसे फांसी पर लटका दो। तभी रानी ने राजा के कान में कुछ कहा। तब राजा ने एक तराजू मंगवाई और तराजू के एक पलड़े में सभी के कीमती उपहार रखे और तराजू के दूसरे पलड़े में गरीब मित्र की पोटली रखी। लेकिन पोटली वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। सब लोग जो गरीब को भला बुरा बोल रहे थे वे सब चुप हो गए। सबने सोचा कि आखिर इस पोटली में क्या है जो सारे कीमती आभूषण सामने रखने के बाद भी पोटली वाला पलड़ा हिल भी नहीं रहा। तभी भीड़ में से एक साधु महात्मा जी बोले कि हे महाराज, इस पोटली में आखिर क्या है, हमें भी बताइए। तब राजा रानी सिंहासन से नीचे उतरे, गरीब मित्र और उसकी पत्नी को सिंहासन पर बैठाया, उसके चरणों को धोया और कहा कि मित्र, तुम इतने दिन कहाँ थे? मित्र, तुम आयोजन वाले दिन मुझसे मिलकर क्यों नहीं गए? मित्र, मैं भगवान कृष्ण तो नहीं, लेकिन तुम सुदामा जरूर हो। फिर राजा ने पोटली खोलकर सबको उपहार में मिले लड्डू गोपाल और तुलसी के पौधे के दर्शन करवाए। वहां जितने भी लोग खड़े थे सबके हाथ अनायास ही जुड़ गए। सबने साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन किए। उस दिन जिसने साफ और सच्चे दिल से जो मांगा उस दिन सबकी मनोकामना पूरी हुई। जय हो लड्डू गोपाल की, जय हो तुलसी मैया की, जय हो एकादशी माता की। वहां सब जोर जोर से नारे लगाने लगे। उसके बाद राजा रानी ने अपने गरीब मित्र को खूब सारा धन दिया। एक ही क्षण में लड्डू गोपाल और तुलसी माता ने गरीब की गरीबी दूर कर दी। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, जैसे आपने एक ही क्षण में गरीब की गरीबी दूर करी वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। सभी व्रत के साथ में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम गाय माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकारनी थी। वह गो भक्त थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपनी माँ, पिता व दादी को गाय की सेवा करते देखा था। तभी से उसने सीखा कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। जब भी गाय को रोटी खिलानी होती थी तो उसकी माँ और दादी ग्यारसी ग्यारसी कहते तो ग्यारसी समझ जाती थी कि गाय को रोटी खिलानी है। ग्यारसी दौड़कर अपनी माँ और दादी से रोटी व पानी का लोटा लेती और गाय को रोटी खिलाती और पानी का लोटा गाय के खूंटे पर डाल देती थी। विवाह के बाद जब ग्यारसी ससुराल में आई तो उसकी गो भक्ति देखकर उसके सास ससुर व पति भी बहुत खुश हुए। जब ग्यारसी यानी कि साहूकारनी, फिर उसके बाद ग्यारसी साहूकारनी के कहने पर उसके सास ससुर ने एक गाय पाल ली। साहूकारनी रोज सुबह तड़के उठकर
गाय के स्थान की सफाई करती, उसके ठाणे की सफाई करती, चारा डालती, गोबर पोठे उठाकर उपले बनाती, गाय के खूंटे की सफाई करती, दूध निकालती और जब खाना बनाती तो पहली रोटी गाय को देती थी। ससुराल में सभी ग्यारसी से बहुत खुश थे। गाय माता के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह हमेशा उनके एक या दो गाय हमेशा रहती थी। समय बीता, साहूकारनी के सास ससुर देवलोक गमन को प्राप्त हो गए। फिर बेटे का विवाह हुआ और 2 पोते पोती भी हुए। उसके 3-4 साल बाद साहूकार भी चल बसा। साहूकारनी के हाथ पांव जब तक चलते रहे तब तक तो वही गाय का सारा काम करती रही, लेकिन बुढ़ापा आ गया। हाथ पांव ने जवाब दे दिए। उसके हाथ धूजने लगते थे। अब उसके हाथ पांवों में वह जान नहीं रही। हाथों में कोई भी चीज वह पकड़ती तो वह धूजने लगते थे। चेहरे पर झुर्रियां और बालों में सफेदी आ चुकी थी। शरीर में आंत और मुंह में दांत ना रहे। तब एक दिन साहूकारनी अपनी बहू से बोली कि बहू, अब तुम्हें ही रसोई व घर के काम के साथ गाय का भी ध्यान रखना है। गाय को समय समय पर चारा पानी देना है, साफ सफाई करना है। गाय को कभी धूप तो कभी छाया में बांधना पड़ता है। बहू, पहली रोटी गाय को जरूर देना। बहू ने कहा, माताजी मैं सब कर लूंगी, आप चिंता न करें। लेकिन बहू रोटी बनाते ही बच्चों और पति को खिला देती। उसके बाद बच्चों का और पति का टिफिन बनाकर दे देती, लेकिन वह गाय को रोटी देना भूल जाती थी और गाय को चारा पानी भी समय पर नहीं देती थी। बेचारी साहूकारनी बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी व उदास होती रहती थी। ना तो वह खुद काम कर सकती थी और ना ही बार बार बहू को कुछ कह सकती थी। बस गाय माता से मन ही मन माफी मांगती रहती थी। समय बीतता गया। एक बार की बात है, सावन का महीना था। बारिश की छड़ी लग गई। खूब जोरदार बरसात हुई। लगातार 24 घंटों तक पानी बरसता रहा। गांव की गलियां, सड़कें, सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया। नगर गांव के सभी लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगह पर जाने लगे। तब नगर के राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि सभी अपने अपने जानवरों को व कीमती सामान को लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाएं, क्योंकि बरसात का पानी लगातार बरस रहा है। सबको अपनी जान बचानी है। तब साहूकारनी के बेटा बहू ने भी गाय की रस्सी खोल दी ताकि वो सुरक्षित जगह जा सके और कीमती सामान और बच्चों को लेकर माँ से बोले कि माँ, सारा गांव जा चुका है, हमें भी जान बचाने के लिए पहाड़ी पर पहुंचना है, आप भी चलिए। लेकिन साहूकारनी बोली, बेटा तुम लोग जाओ, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर बच गई तो तुम्हारा नसीब और मर गई तो तुम समझना मेरा अंत समय आ गया। बेटे ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। तब बेटा बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर चले गए, लेकिन गाय नहीं गई। गाय माता साहूकारनी की खाट के पास आकर खड़ी हो गई। पूरा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि राजा का महल सब डूब गए, लेकिन साहूकारनी का मकान नहीं डूबा। पानी खूब बरस रहा था। साहूकारनी का मकान गीला जरूर हुआ, लेकिन डूबा नहीं। साहूकारनी ने गाय की पूंछ पकड़ ली। इस तरह 3 दिन बाद बरसात रुकी, पानी उतरा। तब सभी गांव वाले व राजा पहाड़ी से नीचे उतरे तो सबने देखा कि सभी के घर करीब करीब डूब चुके थे, लेकिन साहूकारनी का मकान सूखा पड़ा था। जब राजा के पास यह खबर पहुंची
तो राजा व गांव वाले भी साहूकारनी के बेटा बहू के साथ उनके घर पहुंचे। तब सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर बैठी थी। तब राजा ने साहूकारनी से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, बरसात में सारा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि मेरा महल भी डूब गया, लेकिन तेरा घर कैसे बचा? तब साहूकारनी बोली कि राजा जी, मुझे और मेरे घर को तो गाय माता ने बचाया है। मैंने पूरी उम्र गाय की सेवा करी है, पहली रोटी गाय को खिलाई, यह उसी का फल है। तब बुढ़िया के बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। बुढ़िया ने राजा से कहा कि राजा जी, सभी दान धर्मों और व्रत का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी गाय की सेवा का फल मिलता है। उसी दिन नगर के राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि सभी को पहली रोटी गाय को देनी है, वह गाय माता की सेवा करनी है। जय हो गाय माता की। हे गाय माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की रक्षा करी, वैसे सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूली बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार एकादशी का निर्जला व्रत रखने का निश्चय किया। उस बुढ़िया माई ने बुढ़ापे में पहली बार निर्जला एकादशी का उपवास रखा। उसे यह नहीं मालूम था कि निर्जला उपवास करने से क्या परेशानियां आएंगी। इस बात से अनजान बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और पोतों के लिए एकादशी का निर्जला उपवास करने का इरादा किया। बड़ा ही कठोर मन करके उसने भूख प्यास को रोककर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर ऋतु फल दान में दिए। दोना भर कर बूरा, शक्कर, आम दक्षिणा के 11 रुपए रख कर दान में दिया और वहीं बैठकर पंडित जी से एकादशी के व्रत की कथा सुनी। एकादशी व्रत वाले दिन गर्मी बहुत अधिक थी। बुढ़िया माई को बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण बुढ़िया माई बहुत देर तक पानी में पड़ी रही। बार बार पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही, हाथ पांवों को गीला करती रही कि कहीं थोड़ा उसे सुकून मिले। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। दोपहर में बहुत तेज धूप पड़ रही थी। बुढ़िया माई का बार बार मुंह सूख रहा था, गला सूख रहा था, होठ पर फेफड़ी आ गई। बुढ़िया माई का मन बेचैन होने लगा। एक तो बुढ़ापा और दूसरा वह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। बड़ी मुश्किल से दोपहर हुई। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि किसी तरह से दोपहर तो आ गई, शाम और रात कैसे निकलेगी। इस तरह सोचते सोचते पूरी दोपहर निकल गई। तभी संध्या का समय हो गया। बुढ़िया माई ने दोबारा फिर से विष्णु नारायण भगवान की पूजा करी, तुलसी के पौधे में दिया बाती करी, भगवान विष्णु की आरती करी और एकादशी माता से विनती करने लगी कि हे एकादशी माता, मुझे मेरा एकादशी का व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना। सायंकाल के बाद बुढ़िया माई को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी तो वह खटिया पर आकर लेट गई। बार बार करवट बदलने लगी। कभी खटिया से उठ जाती और कमरे और दालान में टहलने लगती। कभी कमरे से बाहर जाती, कभी भीतर आती। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। बुढ़िया माई खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और एकादशी माता से विनती करती रही कि हे एकादशी माता, मेरी लाज रखना। आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस व्रत को भली भांति पूरा कर सकूं और यह पहाड़ जैसी रात मैं शांति पूर्वक बिता सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी कि तभी बुढ़िया माई जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। बुढ़िया माई का चिल्लाना सुनकर
परिवार के सभी स्त्री पुरुष पड़ोसी वहां एकत्रित हो गए कि कहीं बुढ़िया माई मर तो नहीं गई। सभी परिवार वाले, बेटा, बहू और पड़ोसी बुढ़िया माँ की खाट के पास आकर पूछने लगे कि अम्मा क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या आपने कोई बुरा स्वप्न देख लिया है। तभी बुढ़िया माई के बड़े बेटे की बहू बोली कि आज पहली बार अम्मा जी ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा है। तो सभी ने बुढ़िया माई से कहा कि अम्मा जी, बुढ़ापे में यह कठिन व्रत आपने क्यों रखा है। अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। बेटा, बहू और पड़ोसियों के ताने सुनकर बुढ़िया माई उनसे बोली कि अरे मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और तुम्हें मजाक और ताने सूझ रहे हैं। कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब बुढ़िया की एक पोती ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर बुढ़िया माई को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली और एकादशी माता से विनती करती रही। ऊपर बैकुंठ में एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया अम्मा तो बड़े ही कठोर मन की निकली, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया माई के घर के बाहर अर्धरात्रि को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से उठी, घर के बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में उसे कहीं भी ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे इतनी जल्दी टेर लगा रहा है, जबकि अभी तक तो सुबह नहीं हुई है। बुढ़िया माई को प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित होने लगा, लेकिन तभी बुढ़िया माई ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर शीतल होकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद फिर से एकादशी माता ने बुढ़िया माई की फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। अब की बार एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की कन्या का रूप बनाया और अमरस का भरा गिलास लेकर बुढ़िया माई की खाट के पास सिराने आकर खड़ी हो गई और बोली कि अम्मा अम्मा, अमरस पी लो, देखो सवेरा हो गया है। अमरस का भरा हुआ गिलास देखकर बुढ़िया माई का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक एकादशी व्रत का स्मरण हो आया। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं यह अमरस नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह मन में सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई को ऐसा लगा कि किसी ने उसे पानी के कुएं में पटक दिया। वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु बुढ़िया माई ने अपने मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं जाने दी। उसने अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया और दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से उसके सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। बुढ़िया माई का प्यास और गर्मी के कारण प्राण निकलने लगे, लेकिन बुढ़िया माई का व्रत के प्रति दृढ़ निश्चय लगा रहा कि तभी वह नींद से जाग गई। उसने देखा, अरे मैं तो स्वप्न देख रही थी। वह मनी मन मुस्कुराने लगी। वह खटिया से उठी, कमरे से बाहर आकर घर का दरवाजा खोल के बाहर देखने लगी। उसने देखा सवेरा होने वाला है। यह सोचकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने एकादशी व्रत को टूटने नहीं देगी। यह अपने सत्य व्रत को पूरा करके ही रहेगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने स्नान किया, विष्णु भगवान का पूजन किया, आरती करी, एक पंडित को बुलाकर एकादशी के व्रत के पारण की कथा सुनी और एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी और 8 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी सब्जी खिलाई। दक्षिणा के रुपए देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद बुढ़िया माई ने समव्रत का पारणा किया। एकादशी के व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर गया। उसके बेटे पोतों को अच्छी नौकरियां मिल गई।
पोते पोतियों का अच्छे घरों में विवाह हो गया। बुढ़िया माई अब 12 मासी एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के प्रताप से वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार को सारे सुख वैभव संपदा दी, वैसे कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुक्कारा भरने वाले को भी देना।